If you want to see how much money I made in 2000, so why you haven't tried this? So comment down below why you haven't tried this in 2021. In this video, I'm gonna tell you how much money I made in 2021. So many people you know about me. I'm studying right now in Triple IT Delhi. So ये बहुत ही expensive college है. You know it usually takes 5 lakh per year. So for this I must have money. That's why I did all of that. I'm gonna tell you step by step how much money I made in 2021. Step 1, freelancing. Most of them you know about Upwork, Fiverr, LinkedIn. There are other possibilities also available. You can earn easily money from them. For example, I did editing work, thumbnail designing, content creation. So most of them have a doubt about content creation. What is content creation? For example, let me show you. For example, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, यू डोंट हैव टाइम टू डू इट योर सेल्फ, यू कांट एडिट योर वीडियो योर सेल्फ, so you just hire someone else who can edit your videos. Okay, so they called content creator. So I make videos for other people's. Usually I make so many videos, almost 500 videos I did in 2021. Let me show you my detail how much money I made in 2021. Most of them are from USA, Canada, but not from India. Let me show you. So this is my PayPal ID. राइट नाउ आई मीन पेपाल. सो आप देख सकते हैं मेरे पेपाल में 7 दिनों में रिसेंटली $231 आया. तो पेपाल ऑलरेडी टैक्स भी काटता है. तो आई अर्न 7 डेज में $774, मतलब ऑलमोस्ट $800 आई अर्न फ्रॉम अ पेपाल. सो यू कैन सी माई हिस्ट्री. देयर इज अ हिस्ट्री. सो इट्स अ रिसेंट वर्क आई डिड. बट लेट मी शो यू माई होल ईयर पेमेंट. सो ये मेरे पूरे साल की पेमेंट कितनी आई है, मैंने कितने अर्न करे हैं, वो मैं आपको शो कर देता हूँ. You can't imagine how hard work I did. So for this year, I mean 2021, I made 99,66,397. So ये पूरा पैसा मेरा नहीं था basically. You know about I have a content creation team. So मेरी कंटेंट क्रिएशन टीम में ऑलमोस्ट 50 लोग थे जो सारे स्टूडेंट थे. उन 50 लोगों में हम जो वर्क करते थे, हमारी जो टीम थी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर के बाद हमारी टीम थी एडिटिंग की, थंबनेल डिज़ाइनिंग की, जो बेसिकली ये सब पूरा संभालती थी मिल करके. इन सब में हमारी टीम मिल के संभालते, तो ये पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था. तो ये टोटल, लेकिन हमारी टीम की जो अर्निंग है वो है 99,66,397, जो कि एक लॉट्स ऑफ मनी कह सकते हैं. बट ये लॉट्स ऑफ टैक्सेस, जब भी हमारे को पैसे कोई भेजता था पेपाल के थ्रू, बहुत टैक्स करते थे, टैक्स काटता था पेपाल. तो हमारे टैक्स को हटा करके इतना पैसा है ये हमारा. लेकिन ये पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता था तो कम हो जाता था. लेकिन ये टीम का है तो हम कह सकते हैं कि आई मेक दिस मनी, आई अर्न. ओके, सो दिस मच अमाउंट मनी आई मेड इन 2021. स्टेप 2, यूट्यूब. जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने अभी यूट्यूब एनालिटिक्स में हूँ, अपने यूट्यूब स्टूडियो में हूँ. ये मेरा यूट्यूब एडसेंस का पैसा है जो भी मैंने कमाया है. तो यार एजुकेशन में तो पैसा बहुत कम मिलता है, जो कि CPM. और मेरा चैनल रिसेंटली मोनेटाइज हुआ था, आप सब जानते हैं, नवंबर के टाइम पे. तो ये जो मैंने अर्निंग करी है वो ये है. नवंबर में मैंने करी थी $1.63 की अर्निंग. दिसंबर में मेरी थी 2.50 की अर्निंग. ओवरऑल अगर टोटल मिलाया जाए तो ये बनते हैं $4 की अर्निंग मेरे 2021 में. और अगर जनवरी में देखा जाए तो मैंने मेक किए थे $1.62. और फरवरी अभी ऑन गोइंग है, तो मे बी ये एट द एंड ऑफ द फरवरी वो ऑलमोस्ट $2 हो सकता है. सो ये मैंने पैसे अपने YouTube एडसेंस के थ्रू 2021 में कमाए थे, जो कि थे $4. इट्स रियली टेरिबल बिकॉज मेरा चैनल उसी टाइम मोनेटाइज हुआ था, नवंबर के टाइम पे. दैट्स वाई. स्टेप 3, अपस्टॉक. मोस्ट ऑफ देम यू नो अबाउट इन्वेस्टिंग. राइट नाउ बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्वेस्ट से ही आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो. बट ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस. अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करते हो और 20 साल के लिए छोड़ दे तो पैसे बनने वाले, या डेफिनेटली. बट वो 20 साल आपका गैप चला गया, तो आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो. तो मैंने भी इन्वेस्ट किया अपस्टॉक में. लेट मी शो यू माई एनालिटिक्स. मैं बहुत घाटे में हूँ. तो यार मेरी स्क्रीन आप दिख रही होगी. मैंने जो होल्डिंग कर रखी है ये मेरा अपस्टॉक का है होम पेज. जो मैंने होल्डिंग कर रखी है ये है ऑटो इंडिया BE, जिसमें मैं नेगेटिव में ₹5,151 हूँ, नेगेटिव में.
फिर मैंने SBI और टाटा मोटर के स्टॉक्स जो ले रखे हैं वो हैं, और SBI में मैं हूँ 1982, ऑलमोस्ट 2000 का प्रॉफिट चल रहा है। टाटा मोटर में 163 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन उसमें मैंने जो होल्डिंग ले रखी है वो ले रखी है 20 क्वांटिटी SBI की। टाटा मोटर की मेरे पास है तकरीबन टाटा मोटर की मेरे पास 35 स्टॉक्स हैं, और ये ऑटो इंडिया के नाम से मेरे 300 स्टॉक हैं। और बेसिकली ये जो है ना, ये कंपनी ऊपर नीचे वाली है, जो आपकी रिसेंटली ऊपर हो जाए एकदम से गिर जाए, उस तरह की कंपनी है ऑटो इंडिया। और जो लॉन्ग टर्म कंपनी होती है, जो बड़ी बड़ी जैसे कि SBI, यार ये कभी आपको घाटा नहीं देगी, हमेशा ही बढ़ती रहेगी। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट देख रहे हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आई विल टेल यू 3 कंपनी यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन एंड यू विल अर्न मनी रियली फ्रॉम दैम। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 SBI में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेकंड टाटा मोटर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 3 कंपनी है जिसमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, घाटा नहीं देगी, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं तो बेस्ट कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 4 ग्रो ऐप। मोस्ट ऑफ देम यू नो ऑल्सो अबाउट म्यूचुअल फंड। तो यार सबने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा, तो मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया थोड़े से म्यूचुअल फंड में। तो राइट नाउ मेरे म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, मैंने म्यूचुअल फंड ICI में लगाए थे अपने। ये मेरा ICI का है म्यूचुअल फंड। मैंने टोटल इन्वेस्ट किए थे 29,998, ऑलमोस्ट 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, और मेरी करंट वैल्यू 28,795। मैं ऑलमोस्ट 1200 रुपये घाटे में चल रहा हूँ। जितने भी इन्वेस्टमेंट करी थे ना, मैं सब में घाटे में चल रहा हूँ ओवरऑल। ICI के मैंने स्टॉक खरीदा, उसमें भी घाटे में चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मैं घाटे में चल रहा हूँ। और मैंने यार एक यही स्टॉक खरीदा था, मेरा ये जो घाटे में चल रहा है वो है 37%, 1.11% मैं नेगेटिव में लॉस में चल रहा हूँ। जो कि ये लॉन्ग टर्म मैंने सोच के करा था, या तो लॉन्ग टर्म ही देखूँगा, तो आगे जाके डेफिनेटली बढ़ना ही है इन्हें। इसीलिए जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो सारी लॉन्ग टर्म है, कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म चाहते हो तो ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग आप ज़रोदा ऐप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, अपस्टॉक भी ट्रेडिंग के लिए है। तो ऐसे ही कुछ ऐप आप ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट पार्ट, यू कैन ईजिली मेक्स मनी इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 5 वेस्टेड। तो यार सबकी तरह मैंने भी इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था। जैसे कि आप जानते हो टेस्ला, अमेज़ॉन, गूगल, एप्पल में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उनके लिए आपको कुछ वो USA टाइप के जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया का अपस्टॉक ज़रोदा है स्टॉक खरीदने के लिए, ग्रो ऐप है। वैसे ही आप बाहर के स्टॉक खरीदने के लिए बाहर के जो कि स्टॉक ऐप होते हैं उनका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस समय वो है वेस्टेड। लेट मी शो यू माई एनालिटिक्स। यार मेरी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा होम पेज वेस्टेड का, जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पे आओगे तो आपको दिख जाएगा इक्विटी इन्वेस्टेड एंड वो। तो यार ये रहा मेरा पोर्टफोलियो लूसिड। आप में से बहुत लोग जानते होंगे लूसिड के बारे में, नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। टेस्ला के जो टेस्ला कंपनी है ना, टेस्ला के वन ऑफ दी बोर्ड मेंबर कह सकते हैं, या फिर जो टेस्ला को बनाने में जिसने हेल्प करी थी, उसी बंदे ने अलग होकर के टेस्ला से लूसिड कंपनी खोली, जो कि एक टेस्ला जैसी गारंटी देती है गाड़ी की, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बहुत ही रिसेंटली ग्रोइंग कंपनी है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। बेशक मैं कह सकता हूँ कि अभी नेगेटिव में, लेकिन आने वाले समय में ये डेफिनेटली ऊपर जाने वाली है, क्योंकि अभी ये न्यूली कंपनी है। आप घर बैठ के ऑर्डर दे रहे हो अभी, इसलिए शोरूम में नहीं आई है। आप बेसिकली जो ऑर्डर्स हो रहे हैं वो बहुत ही कम लिमिटेड टाइम पे है, लेकिन ये कंपनी इस्टेब्लिश हो जाएगी आने वाले 1 या 2 सालों में। इनके रिटर्न भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो मैंने इन्वेस्ट करे थे टोटल, वो मेरे इन्वेस्टेड था $624 में इन्वेस्ट किए थे। ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे। उसमें से मेरे को शेयर्स मिले थे, 90 शेयर्स मेरे पास हैं अभी, और मेरा जो रिटर्न है वो है $112 नेगेटिव में। मैं नेगेटिव में तकरीबन 8,000 रुपये चल रहा हूँ, और मेरा रिटर्न टुडे रिटर्न है वो है $29, तकरीबन 2,100 रुपये नेगेटिव में। ये मेरा रिटर्न है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे रिटर्न दिखाऊँ, तो अगर मैं मैक्सिमम 1 ईयर लेके चलता हूँ तो भी नेगेटिव में दिखा रहा है। बट इसकी जो रिटर्न है 2 सालों की मैक्सिमम लेके चलते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक्स है, तो आप इजीली ले सकते हैं इसे। और अभी इस समय यार इसका प्राइस बहुत ही गिरा हुआ है। मैंने तो यार $35 पे लिया था, सॉरी 32 पे लिया था, लेकिन इस समय इसका जो चार्जेस है वो $26.59 है। तो आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। और जब ये स्टॉक पहली बार आया था ना, वो $24 का था, इसीलिए इतना सस्ता है। और अभी रिसेंटली स्टॉक आया इसका
रिसेंटली, दैट्स वाई इसका स्टॉक प्राइस गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन टेस्ला जैसे कि आप स्टार्ट हुई थी 2010 में, आज उसका स्टॉक $850 का है तकरीबन, तो 10 साल का गैप लगा। बट इसे आए हुए तकरीबन 4 महीने ही हुए हैं और 4 महीने में इसका ऊपर नीचे हो रहा है। बट लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए तो आने वाले 5 या 4 सालों में इसके स्टॉक भी आसमान छूएंगे। तो मेरी मानो तो यार डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा अमाउंट भी कर सकते हो। सो यार ये कुछ 5 वेज थे जिस वजह से मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड कर पाया। बट इनमें जो सबसे ज़्यादा मैंने पैसे कमाए और जहाँ से मैं रियल में अपनी कॉलेज की अफोर्ड कर पाया हूँ फ़ीस, वो है मेरी कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन से ही मैं अपने कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड कर पाया हूँ और यही मेरा सबसे ज़्यादा अर्निंग सोर्स था, जिसी से मैंने सारे हर जगह इन्वेस्ट किया था, हर जगह यहीं से इसी से पैसे लेकर के इन्वेस्ट किया था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप में से कौन से ये जो सारे वेज है इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं और कौन सा सबसे वेज आपको अच्छा लगा। और भी हम बात कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन होता क्या है और करते कैसे हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच क्या होती है। उससे पहले मिलेंगे फिर से एक न्यू वीडियो में, तो अभी के लिए बाय।